GLA यूनिवर्सिटी, कल को बदलो। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है वेद प्रकाश पांडे। आप सभी जानते हैं कि यह सप्ताह पूरा योग के लिए है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, जिसकी थीम है ह्यूमैनिटी, भारत सहित पूरे विश्व भर में व्यापक स्तर पर इसकी तैयारियां चल रही हैं। लोग योग के कार्यक्रमों से जुड़ रहे हैं, पर जो मुख्य रूप से एक जो विशेष चीज़ देखी जा रही है वो ये है कि लोग योग के लिए ऐसा स्थान ढूंढते हैं जहां पर उन्हें स्वच्छ वातावरण मिले, हरे भरे पेड़ पौधे मिले, जहां पर वे योग के माध्यम से ताज़ी फ्रेश जो वायु होती है, हवा होती है, उसे ले सकें। किंतु कोई भी सामाजिक तौर पर इस प्रकार से आगे बढ़कर नहीं आता है कि योग के लिए स्वच्छ माहौल तो हम देखते हैं, लेकिन क्यों ना हम इसमें अपना श्रमदान भी करें, पेड़ लगाकर, वृक्ष लगाकर। आप देख सकते हैं कि लोग पहाड़ों पर जाकर योगासन कर रहे हैं, जंगलों में जाकर योगासन कर रहे हैं, जगह जगह बगीचे, जगह जगह पार्कों में जाकर योगासन कर रहे हैं। ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां पर बहुत अधिक संख्या में पेड़ मिले, लेकिन लगाने के नाम पर कोई भी व्यक्ति आगे बढ़कर नहीं आता। बहुत सी सामाजिक संस्थाएं हैं जो वृक्षारोपण के लिए मदद करती हैं, लोगों को सहयोग करती हैं और उन्हें जागरूक भी करती हैं। सरकार भी इस मुद्दे पर काफ़ी चिंतित है और लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित करती रहती है। लेकिन आज चूँकि योग एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, योग का वास्तविक अर्थ ही जुड़ना है ईश्वर से या अपने स्वयं से। ये जुड़ना ही तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। यदि आज के समय में हम किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ते हैं तो हम उसके बारे में समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, और यह आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में एक दीवार खड़ी होती जा रही है सामाजिक तौर पर। कोई व्यक्ति किसी को समझना नहीं चाहता है, कोई व्यक्ति किसी को जानना नहीं चाहता है। सरकार से जो मेरा आग्रह है वो यह है, और सरकार ही नहीं, हर उस व्यक्ति से। आपने देखा होगा प्राचीन काल में और अभी कुछ वर्ष पूर्व की ही मैं अगर बात करूं, और हालांकि गांव में भी है अभी ऐसा, हर गांव में उस गांव का एक बगीचा होता है। जैसे कि मेरा गांव है तो मेरे गांव से संबंधित एक बगीचा है। मेरे यहाँ के लोग उस बगीचे में जाएंगे, अपना खाद डालेंगे, चटाई बिछाएंगे, बैठेंगे, वार्तालाप करेंगे। वहाँ पर एक छोटा मंदिर भी होगा, वहाँ पर नल भी लगा होगा जहाँ पर व्यक्ति पानी भी पिएगा, और जो भी बाहर से कोई रिश्तेदार आता है तो घर के लोग भी खाट लेकर वहीं बगीचे में पहुँचेंगे। चलिए चलिए बगीचे में खाट लगा दीजिए, रिश्तेदार आए वहाँ बैठेंगे। ये तो है गाँव का और प्राचीन समय की बात है। लेकिन आज के समय में जिस तरीके से कॉलोनियों का विस्तार हो रहा है, जगह जगह कॉलोनी बन रही है, आप जहाँ देखेंगे वहाँ प्लॉटिंग हो रही है, तो वहाँ पर ये चीज़ छोड़ दी जाती है। यदि सरकार चाहे तो हमारे देश में इतने ज़्यादा वृक्ष अधिक मात्रा में लग जाएंगे। हालांकि वृक्षों की कमी नहीं है, लेकिन जो कटाई है वो कहीं ना कहीं यह समस्या उत्पन्न कर रही है कि जो भविष्य में हमें दंश झेलना पड़ेगा इस वृक्ष की कटाइयों से। उस बात को ध्यान में रखते हुए इस बात को मैं कहना चाहूँगा कि यदि कहीं भी कोई प्लॉटिंग होती है या कहीं कॉलोनी का निर्माण होता है, तो जो भी प्राधिकरण उसको पास करता है, उसको इस बात को सुनिश्चित अवश्य कर लेना चाहिए कि क्या उस कॉलोनी या जो प्लॉट काट रहा है उसने उस जगह के हिसाब से निर्धारित मानकों के अनुसार एक बगीचा तैयार करके दिया है कि नहीं। यह सुनिश्चित करना हमारे उच्च अधिकारियों की आवश्यकता है, ज़रूरी है, और उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई भी प्लॉटिंग करता है तो उससे संबंधित बगीचा जो कि होना चाहिए। अभी हाल ही में मैं नोएडा गया था एक कमर्शियल साइट पर, जहां पर मैंने देखा कि उन्होंने अपने यहाँ के जितने भी रेजिडेंट्स के जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए आर्टिफिशियल एक पार्क बनाया हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन रहित, यानी जिसमें बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा है, ऐसे कई पौधे लगाए हुए हैं। तो सिर्फ इनसे काम नहीं चलेगा कि आपने प्लॉटिंग की और बहुत अधिक हाई रेट बनाकर और उसके लिए ऑक्सीजन के प्लांट लगा के सेल कर दिया। आपको इन सब चीज़ों को बहुत ही अधिक ध्यान में रखते हुए इस पर कार्य करना पड़ेगा।
अन्यथा आने वाले भविष्य में आप सिर्फ और सिर्फ हरे रंग की जो ग्रास से रिलेटेड मैट होती है वो देखेंगे अपने घरों में, छतों पर, जिन पर बैठकर हम ये कह रहे होंगे अपने बच्चों से कि देखिए ये हरी घास है और हम यहाँ पर योगा कर रहे हैं। आर्टिफिशियल पौधे होंगे, छोटे छोटे, बड़े बड़े, हर तरीके के आर्टिफिशियल। यदि आप चाहते हैं कि हमारा देश स्वच्छ रहे, हम स्वस्थ रहें, पूरा विश्व का कल्याण हो, तो उसके लिए योग तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ के साथ आप वृक्षारोपण भी कीजिए, क्योंकि योग का प्रकृति से बहुत गहरा संबंध है।